नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज धातु एवं अधातु का जो हमारा चैप्टर है उसका सेकंड सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा क्या है टॉपिक, हम अधातुओं का परिचय लेंगे। अधातु क्या होते हैं? तो हमने इससे पहले वाले सेशन में क्या सीखा? हम लोगों ने पहले जो हमारा सेशन था उसमें हमने धातुओं का परिचय लिया था कि धातु कैसे होते हैं, उनके ऐसे कौन से गुण हैं उन तत्वों के जो जिन गुणों के कारण हमने उनको धातुओं के ग्रुप में रखा है। अब हम लोग आज अधातुओं का परिचय करते हैं और जैसे जैसे हम अधातुओं का परिचय लेते चले जाएंगे, उनके गुण के बारे में बात करते चले जाएंगे, साथ साथ हम लोग ये भी सोचते जाएंगे कि धातुओं में वो गुण था या नहीं था, और कैसे धातु में है अधातु में नहीं है, या अधातु में धातु में नहीं। तो उससे हम दोनों को एक कंपेयर भी करते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। ये जो कुछ पदार्थ होते हैं उनके कुछ विशिष्ट गुण के कारण, ये जो कुछ पदार्थ होते हैं उनके कुछ विशिष्ट गुणों के कारण हम लोग उनको अधातु या नॉन मेटल्स में रखते हैं। तो धातु हमारे हो गए मेटल्स और अधातु क्या हुए? नॉन मेटल्स। अब इसके जो हम कुछ हमारे उदाहरण है वो है कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन आदि। तो जैसे हमने कुछ नाम धातुओं के भी पढ़े थे और ये कहा था ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, उनके और भी बहुत सारे धातु हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ अधातुओं के नाम दे रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अधातु हैं। और ये जो अधातुओं के गुण होते हैं प्राय ये क्या है, जो धातुओं के गुण होते हैं उनके विपरीत होते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि धातु में एक गुण है तो इसका मतलब है अधातु में वो नहीं, वैसा नहीं होगा। और इसको अभी जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे आप लोग और समझते जाएंगे क्यों हम कह रहे हैं कि अधातुओं के गुण धातुओं से बिल्कुल विपरीत है। चलिए देखते हैं। अधातुओं के जो भौतिक गुण की बात करते हैं तो उसमें आ जाती है चमक। चमक की बात हमने धातुओं की थी। धातुओं का याद करिए क्या होते हैं, चमक होती है। हाँ, धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं होती। तो जैसा अभी हमने कहा था कि विपरीत होते हैं, तो उसमें होती है, अधातुओं में चमक बिल्कुल नहीं होती है। अब जैसे कार्बन की हमने बात करी, हाइड्रोजन की बात करी, ये क्या है? अधातु है। इनको कहीं चमकते देखा है आपने? हाइड्रोजन गैस। तो जितना अगर हम कहें अधातु, जितनी गैसेस हैं वो जनरली अधातु में आ जाती हैं। कोई चमक दिखाई देती है? नहीं। तो अधातु में चमक नहीं होती है। और इनकी जो सतह होती है ये बहुत ही चमक के डल होती है, मीन्स बिना चमक के होती है। इसको बिना चमक के का मतलब क्या हुआ? डल, कि हमें उसमें कुछ एक डल, जैसे कहते हैं ना कि चेहरे का ही हम कहते हैं डल, मीन्स हमें वो एक शाइननेस एक नहीं दिखाई देती है। तो आप जैसे कार्बन ले, तो कार्बन अगर हम एक सिंपल आपका जैसे पेपर जल जाता है तो क्या होता है? वो काला सा हो जाता है। क्या उसमें वो कार्बन ही होता है? तो क्या उसमें चमक है? नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे? एक या तो हम कहेंगे चमक नहीं है, या हम कहते हैं बिना चमक के, या हम कह सकते हैं वो डल लुक का हो जाता है। अब लेकिन आज जैसे हमने धातुओं में भी थोड़े अपवाद पढ़े थे, तो अधातुओं में भी थोड़े अपवाद हैं। हीरा, हीरा क्या है? ये कार्बन का ही फॉर्म है, कार्बन का ही एक प्रकार है, लेकिन हीरा जो है वो चमकीला होता है। तो ये एक अपवाद है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक प्रकार है, लेकिन इसकी जो सतह है वो भी थोड़ी चमकदार होती है। ग्रेफाइट का सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या आप सोच रहे हैं? हाँ, जो पेंसिल के अंदर जो हमारी लेड होती है, जो काला एक अंदर से जो पार्ट आता है जिसके
कारण ही हम कॉपी में लिख पाते हैं वो ग्रेफाइट है। तो ये जो कार्बन के दो हमारे फॉर्म्स हैं, एक हीरा एक ग्रेफाइट, और ये दो एक अधातु के अपवाद हो रहे हैं क्योंकि इन दोनों में थोड़ी चमक होती है। हीरा भी आपने देखा होगा चमकदार है, और पेंसिल तो आप यूज करते ही हैं, तो ग्रेफाइट क्या है, चमक सी होती है। और जो लेड वाली पेंसिल है उसमें आप पतली सी डालते हैं लेड, वो लेड क्या है, एक्चुअली ग्रेफाइट होती है। तो हल्का सा आपको उसमें शाइन दिखाई देती है ये बात। तो ये मैंने आपको दिखाया कैसे ये जो हीरा है इसमें आप देखेंगे ये जो हीरा है इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक चमक आपको देखने को मिल रही है। दूसरा, एक और हम अधातुओं के भौतिक गुण की बात करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आप फिर पिक्चर देखकर समझ गए होंगे कुछ हम हीरे से रिलेटेड बात करने वाले हैं। लेकिन कौन सा ऐसा गुण है जो हम अधातुओं का हीरे के साथ समझना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कठोरता, हार्डनेस। धातुएं कठोर होती है लेकिन अधातु क्या होती है, ये कठोर नहीं होते। तो ये भी एक क्या हो गया, बिल्कुल विपरीत। लेकिन फिर हमें एक अपवाद मिल रहा है हीरे का। ये कार्बन का ही प्रकार है लेकिन ये कठोर होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं डायमंड इंडस्ट्री कि कैसे हम हीरे को काटने का एक हमारा तरीका होता है। ऐसे आसानी से हम उसको नहीं काट सकते, हम उसको जो हमें एक डिज़ाइन देनी होती है तो स्पेशल मशीनरी से वो कट पाता है। और हीरा अब तक प्राप्त प्राकृतिक पदार्थों में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। इससे ज़्यादा हार्ड, इससे ज़्यादा कठोर अभी तक हमें कोई और पदार्थ नहीं मालूम है। तो देखें कहाँ अधातुओं में हम कह रहे हैं वो कठोर नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कठोर वस्तु हमें मालूम है वो एक अधातु कैटेगरी की है ना। कितने अचंभे वाली बात है। चलिए दूसरे गुण की तरफ चलते हैं, वो आ जाती है आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। हमने किसका एग्जाम्पल धातुओं में पढ़ा था, मैलिएबल का, एल्युमिनियम शीट का बताया था ना मैंने कि कैसे हम जो हमारा फॉइल पेपर है वो एल्युमिनियम का ही बना होता है। लेकिन अधातु, अब आप क्या सोचते हैं, मैलिएबल आघात वर्धनीय होंगी? नहीं, बिल्कुल ठीक सोचा, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो आघात सह सकते हैं? नहीं सह सकते। तो अगर हम उनको आघात दे रहे हैं, हम उन पर किसी और चीज से फोर्स डाल रहे हैं, तो उनका क्या होगा, वो पतले चादर में नहीं बदलेंगे। अगर पतले चादर में नहीं बदलेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, वो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। तो जो मैंने आपको आघात वर्धनीय का बताया था ना कि वो छोटे छोटे पीसेस में नहीं टूटते, जो हमारे धातु होते हैं वो शीट में बदल जाते हैं। तो यही मैं बताना चाहती थी कि अगर ऐसे आघात दिया जाए और ये छोटे पीसेस में हो जाए तो इसका मतलब वो अधातु है। एक और गुण हम लोग देख रहे हैं अधातुओं का, वो है लचीलापन। तो धातु लचीली होती हैं, डक्टाइल होती हैं, लेकिन अधातु में लचीलापन नहीं होता। और ये क्या है, अधातु के आघात वर्धनीय तथा लचीलापन नहीं होने के गुण के कारण वो क्या होते हैं, क्षणभंगुर, ब्रिटल होते हैं। तो ये जो हमने बताया अभी आपको, जो दिखाई थी फोटो के, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जा रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रिटल नेचर या क्षणभंगुर। कि वो क्षण भर में क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है जब हम उस पर किसी और चीज से आघात करते हैं। अब हम अधातुओं के दूसरे और एक और गुण पर जा रहे हैं, बिजली तथा ऊष्मा का कुचालक। हमने धातुओं का पढ़ा था वो सुचालक थे, लेकिन ये जो अधातु हैं ये कुचालक होते हैं। ये
हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। तो आप क्या सोचते हैं, किसी अधातु को हम अपने किसी बर्तन बनाने के काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। किसी अधातु को हम अपने बिजली के तार या बिजली के कोई और चीज बनाने के लिए ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो अधातु बिजली तथा ऊष्मा का क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन फिर हमारे क्या है, एक अपवाद मिल रहा है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक कार्बन का ही है, अभी हमने पढ़ा था। अब ग्रेफाइट का एक एग्जाम्पल किस में पढ़ा था, ब्राइटनेस में, चमक में, है ना, कि उसमें एक चमक हमें देखने को मिलती है। तो एक और ग्रेफाइट जो हमें एक अपवाद दे रहा है अधातुओं के कैटेगरी में, वो है कि ये जो बिजली है इसका सुचालक होता है और ये अपने अंदर से ये इलेक्ट्रिक करंट पास कर देता है। अगर आपको याद होगा, मैंने इससे पहले वाला जो चैप्टर लिया था उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस की बात करी थी कि हमने कहा था कि जब हम पानी में से इलेक्ट्रिक करंट बहाते हैं तो पानी जो है वो H2O फॉर्मूला है उसका, और वो हाइड्रोजन और ऑक्साइड आयन में टूट जाता है। तो वो जो बिजली का जो मैंने आपको एक वो दिखाया था, उसमें जो 2 रॉड थी वो किसकी थी, वो ग्रेफाइट की ही थी। तो अब आप समझ गए। तो कभी भी हम जो पढ़ते हैं उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम कनेक्शन बना के चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जो हमारे कभी कभी प्रश्न भी ऐसे आते हैं जो ये चेक करते हैं कि हम पिछला पढ़ा भूले तो नहीं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट। तो कभी भी अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हो तो ये सोच के आप एकदम कह सकते हैं कि अधातुओं में बिजली का कौन एक अधातु का नाम दो जो बिजली का सुचालक हो, तो आपके नाम एकदम आ जाना चाहिए, क्या, ग्रेफाइट। तो ऐसे आप भी अगर अच्छी तरीके से ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को आंसर्स देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अधातुओं का एक और भौतिक गुण हम लोग देख रहे हैं, फिजिकल स्टेट, उसकी जो भौतिक अवस्था है। तो जो सामान्य तापमान पे क्या होता है, वो ठोस भी होते हैं, कुछ द्रव भी होते हैं और कुछ गैस भी होते हैं। तो ये हमने धातु में देखा था, जनरली सब ठोस में थे, है ना। एक अपवाद देखा था मरकरी का। लेकिन ये जो है कार्बन, जैसे कि कार्बन ठोस है, ब्रोमीन द्रव है और ऑक्सीजन गैस अवस्था में हमें पाई जाती है। तो हमने तीनों एग्जाम्पल देख लिए कैसे अधातु हमें अलग अलग भौतिक अवस्था में देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धात्विक तत्व है जो सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। ये जो है, नहीं तो और सब क्या है, वो हमारे जनरली वो गैस फॉर्म में है, लेकिन ये जो है हमारा ब्रोमीन ही एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो हमें सामान्य तापमान पर, नहीं तो क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर का, अगर उसमें ये जो हमारे अधातु होते हैं उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हम देते हैं, तभी वो हमें दूसरी और स्टेजेस में दिखाई देते हैं। ये आपका ब्रोमीन, ये मैंने आपको अभी फोटो में दिखाया। अब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो इनके जो अधातुओं के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफी कम होते हैं। लेकिन फिर एक अपवाद देख रहे हैं हीरे का, जो एक अधातु है, लेकिन क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि रीजन क्या है, वो हार्ड है, सिंपल है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने अधातुओं के बारे में पढ़ा, और ये भी अधातुओं को पढ़ते हुए हमने धातुओं का रिवीजन भी करा। और एक चीज हमने क्या देखी कि वाकई धातु और अधातु के जो गुण हैं वो आपस में बिल्कुल विपरीत हैं। अगले सेशन में मिलते हैं
और इस चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बाय।